नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं और ये जो है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आरआरबी एनटीपीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो चलिए अभी देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पे थंबनेल में दिख रहा होगा, अभी देख लीजिए, यहाँ दिख रहा होगा आरआरबी एनटीपीसी के कैंडिडेट के लिए आखिर कब आएगा रिप्लेसमेंट पैनल और रिप्लेसमेंट डीबी। जी हाँ, रेलवे ने पहले ही एक ऑलरेडी जो है वेटिंग वाला जो सिस्टम है वो हटा दिया, जिसके लिए छात्र काफ़ी परेशान हो रहे हैं। पहले जो है लगभग 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाता था, जिसमें कि 50% कैंडिडेट जो है वेटिंग में रहते थे, वेटिंग में रखा जाता था। लेकिन अभी क्या है, वेटिंग का भी प्रावधान हटा दिया गया है और इस आरआरबी एनटीपीसी में और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाला, तो उसमें जो है वेटिंग वाला प्रावधान नहीं है। तो अब क्या है कि जो ऐसे कैंडिडेट जिनको जो है इनिशियल पैनल में यानी कि शुरुआती पैनल में जिनको जगह नहीं मिल पाया, तो उनको कैसे नौकरी मिलेगी। तो उसका एक ही उपाय था कि जो कैंडिडेट जिनका पैनल आया है और वह किसी कारणवश से ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर ज्वाइन करने के बाद 1 साल के भीतर ही वो छोड़ देते हैं, तो उन सीटों पे जो है रिप्लेसमेंट डाउन द मेरिट करके यानी कि नीचे के कैंडिडेट्स को बुला के रिप्लेसमेंट डीवी कराया जाएगा। या फिर जिनका ऑलरेडी मेडिकल हो चुका है, डीवी और मेडिकल हो चुका है, लेकिन वो पैनल में शामिल नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो उनका रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया जाएगा। और इसके इंतजार में बहुत सारे छात्र हैं, मेरे साथ के भी बहुत सारे छात्र हैं जो परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं। बार बार जो है वो आरआरबी के चक्कर लगा रहे हैं और वो अपना यहाँ पे अपने जोन से पता कर रहे हैं, डिवीज़न से पता कर रहे हैं, और उसके बाद भी जो है अभी तक कोई भी अपडेट नहीं मिल पा रहा है रिप्लेसमेंट पैनल के संबंधित। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे और क्यों छात्र परेशान हैं और कब जगेगी रेलवे, आखिर छात्रों के हित में जो है रेलवे कब जगेगी, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह का थंबनेल है, आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, इसी बात पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के देखिए देख सकते हैं कि जैसे एक मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं, जैसे आरआरबी रांची है। आरआरबी रांची में जो है ये और भी किसी जोन आरआरबी में इस तरह का वाक़या हुआ है या नहीं, ये मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आरआरबी रांची में एक अलग ही तरह का एक जो है ये खेल हुआ है। इसमें क्या हुआ था कि पहले जो है कैंडिडेट्स को डीबी और मेडिकल के लिए बुला तो लिया गया, लेकिन डीबी और मेडिकल के बाद जो है यहाँ पर क्या किया गया कि बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर पोस्ट वाइज जो है कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। यानी कि डीवी करने के लिए गुड्स गार्ड के लिए अलग कैंडिडेट्स का ये निकाला गया था डीवी का लिस्ट। उसके बाद जो है आपका कंबाइन लिस्ट तो कंबाइन लिया गया था, लेकिन जब आप डीवी के लिए गए तो डीवी के लिए जब आपको मेडिकल कराया गया तो उसी टाइम आपको पोस्ट अलॉट करके पोस्ट के हिसाब से ही आपको जो है मेडिकल के लिए कैटेगरी दिया गया कि आप जाकर हॉस्पिटल में कराएं। तो पहले गुड्स गार्ड के लिए जो है, जैसा कि आप सभी को पता है कि A2 मेडिकल रिक्वायर्ड था। उसके बाद ये मैं स्पेशली लेवल 5 के बारे में बात कर रहा हूँ, लेवल 5 पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेवल 5 पोस्ट में जो है स्पेशली जो है आप देख सकते हैं कि लेवल 5 में जो है गार्ड्स के लिए A2 मेडिकल चाहिए था। उसके बाद आपके पास था सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो पोस्ट थी, उसके लिए जो है आपके मेडिकल जो है C1 मेडिकल रिक्वायर्ड थी या C2 मेडिकल इस तरह से था। उसके बाद आपका जो है सीनियर CCTC यानी सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर की जो पोस्ट थी उसके लिए B2 मेडिकल रिक्वायर्ड थी। ठीक है, ये 3 तरह के ये पोस्ट हो गए। इसमें जो है ये सीनियर कलर कम टाइपिस्ट वाले पोस्ट में टाइपिंग भी रिक्वायर्ड था, मस्ट था। और जीजी में जो है टाइपिंग रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन A2 मेडिकल रिक्वायर्ड था। और सीनियर CCTC में टाइपिंग रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन इसमें मिनिमम B2 मेडिकल होना कंपलसरी था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीनियर CCTC में जो है थोड़ा मेडिकल भी लो है और उसमें टाइपिंग भी नहीं है, इसलिए इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया था। डीवी के टाइम, डीवी से पहले ही जो लिस्ट निकला था डीवी के लिए, उसमें कट ऑफ सीनियर CCTC का सबसे ज़्यादा गया था। फिर उसके बाद सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है, फिर उसके बाद जो है जीजी हैं। तो ये इस तरीके से थे। तो जो टाइपिंग पास कर गए थे, जो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में वो चले गए। जो ऐसे कैंडिडेट थे जो उन्होंने सारा यहाँ प्रेफरेंस का खेल था, क्योंकि रेलवे जो है प्रेफरेंस को बहुत महत्व देती है। तो यहाँ पे गुड्स गार्ड में जो कैंडिडेट्स थे, गुड्स गार्ड के कैंडिडेट्स ने जिन कैंडिडेट्स ने अपना पहला प्रेफरेंस जीजी दे रखा था, उनको जो है कि गुड्स गार्ड के लिए बुलाया गया। लेकिन उनका नंबर जो है उनको पता था कि क्योंकि कट ऑफ जो है डीवी के लिए कट ऑफ जो है अलग अलग निकाला गया था। लिस्ट तो कंबाइन निकाला गया था, लेकिन कट ऑफ जो है अलग अलग पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ निकाली गई थी। तो अगर किसी कैंडिडेट का 92 मार्क्स है
और कट ऑफ जो है अगर सीनियर सीसीटीसी पोस्ट के 85 गया है और वो जीजी में नहीं जाना चाहता है, वो जीजी का जॉब प्रोफाइल नहीं उसको पसंद आ रहा है, तो वो चाहेगा कि मैं अगर A2 मेडिकल में मैं फेल हो जाता हूँ, तो अगर अब B2 मेडिकल या उससे ऊपर में B1 या फिर A3 में भी पास हो जाता हूँ, तो मुझे जो है सीनियर सीसीटीसी की पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि सीनियर सीसीटीसी का कट ऑफ 85 है, मेरा मार्क्स 90 है, 92 है, 94 है, और ये सीनियर सीसीटीसी के लिए मेडिकल मिनिमम B2 है। तो इस तरह से अगर किसी कैंडिडेट ने भी जानबूझ के भी कुछ धोखा किया होगा, या फिर अगर रियलिटी में भी जिन्होंने पहले प्रेफरेंस जीजी दे रखा था लेकिन वो A2 मेडिकल में फेल हो गए, तो वो ऑब्वियस ही बात है उनका जो है अगर B1 या B2 या फिर A3 मेडिकल में पास हैं तो वो सीनियर सीसीटीसी पोस्ट पे आ जाएंगे, उनका अगर नंबर जो है ज़्यादा है। तो इसी तरह का गेम हुआ है यहाँ पे जो है बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो हमारे साथ वाले हैं, कैंडिडेट हैं, कुछ जानकारी में मेरे कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपना सीनियर सीसीटीसी प्रेफरेंस पे था और उन्होंने अपने सीनियर सीसीटीसी के प्रेफरेंस का रिक्वायर्ड मेडिकल B2 भी पास कर लिया था, ठीक है, कि उनका DB मेडिकल सब कुछ हो चुका था। लेकिन जब बाद में पैनल इशू किया गया, पैनल जब जारी किया गया RRB रांची की तरफ से, तो उस पैनल में क्या हुआ कि सीनियर सीसीटीसी का कट ऑफ जो है बढ़ा दिया गया, कट ऑफ बढ़ गया अचानक से। और कट ऑफ बढ़ने का रीज़न मैंने वही बताया आपको कि जो कैंडिडेट जीजी में पहले प्रेफरेंस दे रखे थे और वो A2 मेडिकल में फेल हुए, तो वो आके ऑब्जर्व हो गए सीनियर सीसीटीसी वाले पोस्ट पे, और उनके मार्क्स ज़्यादा होने, कुछ जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स ज़्यादा होंगे इसकी वजह से इसमें कुछ कट ऑफ बढ़ गया। तो यहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका DB और मेडिकल होने के बाद भी DB और मेडिकल हो चुका है, जबकि ये 1:1 वाले कैंडिडेट हैं, जबकि यहाँ पे सीट से कम ही कैंडिडेट को पहले DB के लिए बुलाया गया था। कुछ सीटें रिजर्व भी रखी गई थी, यानी 42 से 43 सीटें सीनियर कलर की और सीनियर सीसीटीसी की, सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर की। तो इतने कैंडिडेट जो है A2 मेडिकल में फेल हो गए कि ये जो 42 से 43 सीटें रिजर्व रखी थी, ये सीटें भी भर गई, और उसके बावजूद भी 1:1 में कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनका DB और मेडिकल के बाद भी बाहर हो गए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कट ऑफ के बराबर नंबर, लेकिन दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो RRB रांची में जिनका सीनियर सीसीटीसी पोस्ट पे जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे के कट ऑफ के बराबर उनका नंबर है, और वो जो है इस पैनल से बाहर हैं क्योंकि उनका एज के वजह से। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका DB मेडिकल हो चुका है, 0.3 से बाहर है, EWS कैंडिडेट्स में है, कुछ 0.6 से बाहर हैं। तो इस तरीके से जो है ये RRB रांची ने तो पहले ही गलती कर दिया, जो पोस्ट वाइज जो है वो मेडिकल करवाया, ठीक है। सभी का मेडिकल जो है A2 होना चाहिए था, और उसके बाद जिनका जिस तरीके से मेडिकल मिलता कैटेगरी होता, और उसके बाद उनका जो पोस्ट प्रेफरेंस होता, वो सबको देखते हुए जो है पोस्ट अलॉटमेंट की जानी चाहिए थी। तो पहले तो यहाँ पे उन्होंने खुद ही गलती कर दिया। 14 दिसंबर 2022 तक जिनकी DB हुई, 14 दिसंबर 2022 तक जिनका DB हुआ, उनको जो है पोस्ट वाइज मेडिकल दिया गया। जब बाद में इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, जब देखे कि A2 मेडिकल में बहुत सारे कैंडिडेट जो है फेल होने लगे, तो वो क्या किया कि 15 तारीख से फिर सबको जो है A2 मेडिकल लिख के वो देने लगे मेडिकल कराने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो रही कि RRB ने क्या किया, इसके बारे में और भी दूसरे वीडियो में बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है अब रिप्लेसमेंट पैनल के लिए जो कैंडिडेट इंतजार में बैठे हुए हैं, जिनका DB मेडिकल हो चुका है और कि वो पैनल से बाहर है, उनका पैनल में नाम नहीं आ पाया है, तो वो उन कैंडिडेट्स को जो है किस तरीके से जगह मिलेगी। रिप्लेसमेंट पैनल आखिर कब आएगा? आपका पैनल आए हुए जनवरी में ही आपका सेकेंड पैनल आ गया था, 20 जनवरी तक पैनल आ गया था, और पैनल आए हुए भी लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है। और उसके बाद भी रिप्लेसमेंट, क्योंकि देखिए ज्वाइनिंग पहला जो ज्वाइनिंग लेटर जाता है उसके 6 महीने तक ही ज्वाइनिंग का आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन चाहता है तो 6 महीने तक ले सकता है। अगर कोई स्पेशल केस है तो उसमें फिर थोड़ा ज़्यादा बड़ा एक्सटेंशन दिया जा सकता है। लेकिन ये 6 महीना भी कंप्लीट हो चुका है, अब तो पैनल आने का 1 साल भी हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे मैंने ही वीडियो भी डाला था, मैंने RTI के माध्यम से और वहाँ खुद से ऑफिस में भी विजिट करके मैंने पता किया था कि बहुत सारे ऐसे डिविजन्स हैं जहाँ पे जो है वैकेंसीज हैं, यानी कि कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं, पोस्ट खाली है, लेकिन उन पोस्ट पे अभी तक रिप्लेसमेंट संबंधी कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। वो अगर डिवीजन से पूछा जा रहा है तो वो कहते रहे हैं कि ये जोन के लेवल का चीज़ है, और जब जोन से पूछा जा रहा है तो जोन से भी कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। और RRB से अगर आप रिप्लेसमेंट संबंधी पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो हमारे हिस्से का चीज़ नहीं है, वो इंडेंटिंग जोन जो है वो डिसाइड करेगी। अगर रिप्लेसमेंट पैनल के लिए संबंधी कुछ भी कहेगी तो हम लोग रिप्लेसमेंट पैनल जारी करेंगे। तो यहाँ जोन, रेलवे डिवीज़न और
आरआरबी के बीच में कैंडिडेट पीछे जा रहे हैं। आखिर वेटिंग का प्रावधान आपने हटा दिया, सीटें भी खाली हैं, फिर आप रिप्लेसमेंट क्यों नहीं ला रहे हैं? रिप्लेसमेंट के संबंधी कोई जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ अभी जो है कैंडिडेट्स कुछ जो है जोन में भी विजिट किए थे। जैसे अब मैं आरआरबी रांची के तहत आने वाले साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात, एसीआर की बात करता हूँ, जिसमें चक्रधरपुर डिवीज़न और आपका रांची डिवीज़न में जहाँ से पैनल जारी किया गया था। चक्रधरपुर डिवीज़न में भी पता किया गया है, तो वहाँ भी पोस्ट जो है आरटीआई के माध्यम से भी पता किया, ऑफिस विजिट करके भी, तो पोस्ट खाली है। और अब क्या हो रहा है कि अब कोई कैंडिडेट्स अगर आरटीआई लगा रहा है तो वो सीधे सीधे क्या कह देते हैं कि आप आके यहाँ पे ऑफिस में विजिट कीजिए। वहाँ आरटीआई के माध्यम से उनको कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि जो भी जानकारी लेना है आप ऑफिस में आके विजिट करिए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ऑफिस में हम बोलेंगे 100 कैंडिडेट अगर आरटीआई लगाते हैं, 100 कैंडिडेट को हम ऑफिस आने के लिए बोलेंगे तो उसमें से मैक्सिमम 1 से 2 कैंडिडेट ही ऑफिस पहुँच पाएंगे, क्योंकि जो कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, वो डिस्टेंस पर निर्भर करता है। इसलिए वो इसको टालने के लिए वो कह देते हैं ऑफिस विजिट कीजिए। भाई आखिर कैंडिडेट्स के बारे में सोचेगा कौन? ये मुंह पर जिनका डीवी मेडिकल हो चुका है ऑलरेडी, वो बेचारे, उनका परिवार जो है सोच रहा था अब नौकरी में आने वाले हैं, मुंह पे नौकरी आके ये तो हो गया कि मुंह में निवाला आके मतलब मुंह के पास, और उसको छीन लिया गया। तो इस तरीके से इस चीज़ों को कौन आके देखेगा? इसके लिए जो है रेलवे को एक बार ध्यान देना चाहिए, और रिप्लेसमेंट संबंधी जो है जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके डाउन द मेरिट करके जो सीटें वैकेंट है उसमें कम से कम देना चाहिए। ठीक है, हम लोग जेन्युइन तरीके से इस चीज़ों को देख रहे हैं, कुछ इससे जो नियम है उससे हट के नहीं बात करना है। अगर रिप्लेसमेंट पैनल का प्रावधान है, वेटिंग आपने खत्म कर दिया, तो जो सीटें वैकेंट हैं और 1 साल पैनल से भी 1 साल से ऊपर होने जा रहा है, और उसके लिए आपने अभी तक कुछ प्रावधान नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिप्लेसमेंट डीवी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक दो ही ऐसे जो आरआरबीज होंगे जहां पे इस तरह का मतलब डीवी और मेडिकल होने के बाद कैंडिडेट जो है पैनल से बाहर हैं और रिप्लेसमेंट पैनल का वेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे आरआरबीज हैं जहां पे कैंडिडेट्स हैं जो है कट ऑफ कुछ कम करके रिप्लेसमेंट डीवी का इंतजार कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट डीवी के बारे में सोच रहे हैं। तो फिर ये चीज़ें भी कहीं से अभी तक अपडेट नहीं मिल पा रही हैं। हाँ, एक दो दिन पहले अभी जो है रिसेंटली में आरआरबी भुवनेश्वर से जो है एक अपडेट मिला है रिप्लेसमेंट डीवी संबंधित। इसको देखते हुए थोड़ा सा होप लग रहा है कि कुछ हो पाएगा, लेकिन सभी आरआरबीज को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द जो है रिप्लेसमेंट संबंधी अपडेट देना चाहिए, या फिर जोन को जो है इंडेंटिंग जो जोन है जहाँ से आरआरबी पैनल भेजती है, उन जोन को भी समझना चाहिए कि अगर उनके जोन में कोई भी वैकेंसीज हैं कोई भी, तो वो जल्द से जल्द उस वैकेंसीज का एनालाइज करके और आरआरबी से जो है रिप्लेसमेंट का मांग करे, ताकि आरआरबी जो है वो रिप्लेसमेंट पैनल इशू कर सके। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि आरआरबी भुवनेश्वर का जो रिप्लेसमेंट डीबी संबंधी जो नोटिस आया है उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक बार ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड, यहाँ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, रेलवे भर्ती बोर्ड भुवनेश्वर है, भारत सरकार रेलवे रिक्रूटमेंट भुवनेश्वर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधा है, यहाँ पे CN 01/2019 वेरियस NTPC पोस्ट, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिप्लेसमेंट के लिए। यहाँ देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है रिप्लेसमेंट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्टिंग लेवल 6 एंड लेवल 5। यानी कि यहाँ पे इस तरह के कोई कैंडिडेट नहीं होंगे जिनका डीवी मेडिकल ऑलरेडी हो गया है और पैनल से बाहर है ना। अगर ऐसे कैंडिडेट होते तो वहाँ पे सीधे रिप्लेसमेंट पैनल इशू किया जाता। लेकिन यहाँ पे जो है जो भी कैंडिडेट्स के डीवी और मेडिकल हुए थे ऑलमोस्ट वो सारे का पैनल आ चुका है। अब उन पैनल वाले पोस्ट पे जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं या फिर उन्होंने ज्वाइन करके छोड़ दिया है, तो उस वैकेंसीज के अगेंस्ट में जो है ये रिप्लेसमेंट डीवी बुलाया गया है। और इसमें रिप्लेसमेंट डीवी में जो है कैंडिडेट्स का नाम कुछ दिया गया है, हम नीचे देखेंगे। पहले यहाँ देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में, ये मेरिट नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फॉर रिप्लेसमेंट पैनल, ताकि इन कैंडिडेट्स का इनका डीवी और मेडिकल होने के बाद रिप्लेसमेंट पैनल जारी किया जा सके। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आप डेट देख सकते हैं, 12 फरवरी डेट दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है उनको। और उनके इसके रिगार्डिंग जो है SMS या ईमेल के माध्यम से उनको जो है कैंडिडेट्स को ये जानकारी दे दी जाएगी रिप्लेसमेंट डीवी की। और इसमें यह भी बोला गया है कि अपना इसमें क्या क्या लेके आना है डीवी के लिए, वो अपना ओरिजिनल मार्कशीट लेके आना है, और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी है 2 सेट ऑफ फोटो कॉपी ले लेना है सभी डॉक्यूमेंट्स के A4 साइज पेपर पे, और जो कॉल लेटर हैं ये वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और कैंडिडेट्स को 6 पासपोर्ट साइज रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेके आना है, और CBT 1 CBT 2 और CBAT और CBT ST यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का जो भी स्किल टेस्ट का जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है वो सब कुछ लेके उनको जाना है। उसके बाद ये सारा कुछ दिया हुआ है। और अगर कुछ नाम में पिताजी के नाम में या कोई भी स्पेलिंग वगैरह या फिर कोई भी करेक्शन है तो उसके लिए नोटरी से या फिर मजिस्ट्रेट से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो है एफिडेविट लेके जाना है। और उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर एफिडेविट वगैरह जमा करने के लिए अलग से कोई भी डेट नहीं दिया जाएगा। ये जो है आखिरी डेट होगा।
और इस तरीके से। और मेडिकल के लिए जाएंगे तो 24 रुपये का टोकन कटाना है, 24 रुपये पे करके। ये सारी जानकारी दी गई है, सबको पता है। उसके बाद जो है ये सारा नॉर्मल जो जानकारी है वो दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी अपना ये कैंडिडेट जो है इस पे जाके आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल है, उसको अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेंगे, ठीक है, वहाँ आरआरबी में विजिट करने से पहले। और अगर कोई कैंडिडेट जो है 12 फरवरी के डेट में नहीं पहुँच पाता है तो उसके लिए एक 13 फरवरी 2024 का एक ब्लॉक डेट दिया गया है रिप्लेसमेंट डीबी के लिए। और इस तरह से देख सकते हैं लेवल 6 में 2 कैंडिडेट्स को रिप्लेसमेंट के लिए डीबी के लिए बुलाया गया है, और लेवल 5 में 15 कैंडिडेट्स को रिप्लेसमेंट डीबी के लिए बुलाया गया। चूँकि लेवल 5 में जो है 3 से 4 तरह की पोस्ट थी, तो इसलिए उसमें जो है सीटें खाली रहने की ज़्यादा चांसेज है। तो देख सकते हैं एक तरफ से, एक जगह से तो थोड़ा सा कुछ होप मिला है कि रिप्लेसमेंट संबंधी कुछ आया, लेकिन इस पे जो है रेलवे को चाहिए कि कुछ क्लियर गाइडलाइंस दे और एक समय सीमा हो कि कब हम रिप्लेसमेंट पैनल जारी करेंगे, रिप्लेसमेंट का क्या प्रक्रिया है। और कैंडिडेट्स जब अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे वो स्वयं से फिजिकली विजिट करके या फिर आरटीआई करके कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो जोन को या फिर आरआरबी को प्रॉपर जानकारी देनी चाहिए। कैंडिडेट्स को नहीं मिला। अभी कुछ कैंडिडेट जो है वो साउथ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर गए थे, वहाँ पर जो है बताया गया, पर्सनल विभाग में बताया गया कि ये जो है सारे काम रिक्रूटमेंट सेल से होते हैं, और रिक्रूटमेंट सेल में भी कुछ ढंग से जानकारी नहीं दी जा रही है। तो थोड़ा सा ये दिक्कत है। और बच्चों में जो है अभी जो बेरोजगार हैं, जिन पे जो है माता पिता आस लगा के बैठे हैं, जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और सारा प्रोसेस प्रक्रिया पार करने के बाद भी रिप्लेसमेंट पैनल का इंतजार कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है बहुत ही आवश्यक है कि रेलवे बोर्ड, रेलवे जोन, आरआरबी जो है ध्यान दे और बची हुई खाली सीटों पर जल्द से जल्द रिप्लेसमेंट पैनल निकाले, रिप्लेसमेंट डीबी कराए, रिप्लेसमेंट पैनल दे, ताकि कैंडिडेट्स जो है संतुष्ट हो सकें और उनके हित में कुछ कार्य हो सके। तो आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए, ताकि वो सभी जो संबंधित कैंडिडेट्स हैं उन तक पहुँचे, और संबंधित रेलवे, कम से कम रेलवे जोन तक, रेलवे बोर्ड तक भी पहुँचे, ताकि इस बारे में कुछ जो है कैंडिडेट्स के लिए सोचा जा सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इसी तरह से आती रहेंगी। थैंक यू।